ओम शांति। ब्रह्मा कुमारी सहज राजयोग कोर्स आज 14वां दिन है, जिसमें हमने राजयोग के बारे में अच्छी तरह से समझने का प्रयास किया है। हम अभी तक अपने आप को ये भी समझ चुके हैं कि हम कौन हैं। हमें ये भी समझ में आ गया है कि हमें ये सहज राजयोग सिखाने वाला कौन है। तो ये भी हमें समझ में आया कि परम पिता परमात्मा ही आकर हमें सहज राजयोग की शिक्षा देते हैं, जिससे हम इस लायक बनते हैं। तो सहज राजयोग की शिक्षा और दुनिया में कोई नहीं दे सकता। दुनिया में कोई भी हमें राजयोग की शिक्षा नहीं दे सकता। इस बात को भी हमने अपनी बुद्धि में बहुत अच्छी तरह से समझना है, और कोई भी आए उसको बताना है हम भी राजयोग सीख रहे हैं। राजयोग सिखाने वाला परम पिता परमात्मा है। आपने भी परम पिता परमात्मा से ही राजयोग सीखना है। तो हमने राजयोग के 4 स्तंभ किए थे, और उन 4 स्तंभों के बाद हमने ये भी देखा था कि ब्रह्मचर्य के बारे में, शुद्ध अन्न के बारे में, सत्संग और दिव्य गुणों के बारे में भी हमने जाना था। तो आपका उसमें एक प्रश्न आया था कि दिव्य गुण कौन कौन से हैं, दिव्य गुणों को हम कैसे समझेंगे। तो इस बात को समझने के लिए हम अच्छी तरह से समझेंगे कि दिव्य गुण कौन कौन से हैं। ये हमारे दिव्य गुणों का गुलदस्ता बाबा ने बनाया कि गुलदस्ते में वैरायटी फूल होते हैं, और हमारे अंदर वैरायटी जो है ना, गुण भी होते हैं। और ये चार्ट बनाते हैं तो बहुत बड़ा चार्ट भी बना हुआ है। उन्होंने छोटे छोटे गुण भी ढेर सारे लिख करके दिखाए हैं। तो उनका भी हमारा एक वीडियो बना हुआ है, विस्तार से आप उनको देख सकते हैं दिव्य गुणों के ऊपर। तो हम यहाँ पर देखेंगे, परम पिता परमात्मा कहते, बच्चे मेरे पास जब तुम आते हो, मैं तुम्हें जब ज्ञान सिखाता हूं, तो मेरा सबसे पहला आपको पाठ मिलता है, कमल पुष्प समान पवित्र बनो। कमल पुष्प समान पवित्र बनना, क्योंकि कमल की एक विशेषता है कि वो कीचड़ में या पानी में खिलता है, परंतु वो रहता उससे ऊपर है। उस पर पानी की बूंद डालो भी सही, रुकेगी नहीं, वो तुरंत नीचे गिर जाएगी। उसकी बनावट कुछ इस प्रकार की है, संरचना इस प्रकार की है कि पानी की बूंद भी उसके ऊपर रुकती नहीं है। तो किसी कारण से रुक भी जाए तो उसकी बहस करने की जरूरत नहीं किसी ने देखा हो, परंतु कहा जाता है कि उसके ऊपर कीचड़ भी नहीं रुकती, उसके ऊपर पानी भी नहीं रुकता, वो अलग रहता है, और उसका जो सारा परिवार है वो अंदर रहता है। तो कमल ककड़ी है, उनके जो बीज हैं, बाकी पत्ते हैं, उनका जो जड़ें हैं, सब काम में आने वाली चीजें हैं, तो वो सब उसके अंदर रहती हैं। परंतु वो उन सब से भाई जी, ये कहाँ होते हैं कमल के फूल? कीचड़ में होते हैं, पानी में होते हैं, साफ पानी में भी हो जाते हैं। कीचड़ में से निकाल के पानी में ले आओ तो पानी में भी हो जाते हैं। तो इनके जो आपने कमल ककड़ी खाते हो ना, भेज इसको बोलते हैं, ये उसकी डंडियां हैं। तो आप समझ सकते हो कितने होते होंगे। इतनी भे मार्केट में आ जाती है, उसको कमल ककड़ी बोलते हैं। वो उसकी तना है कमल के। तो आप सोचिए कितने कमल के फूल होते होंगे। कॉमन है, ज्यादा ऐसा दुर्लभ फूल नहीं है, सहज अवेलेबल है। जब उसकी लकड़ियां इतनी अवेलेबल हैं तो आप समझ सकते हैं कि वो फूल भी अवेलेबल होगा। सहनशीलता हमने कल किया था, दिव्य ये शक्ति भी है और ये गुण भी है। सहनशीलता, सहन करना शक्ति है, सहन शक्ति उसको बोलते हैं। जब जो हमारे अंदर सहन शक्ति कब बन जाती है, ये बात भी हम अच्छी तरह समझ लेंगे कि जब भी कोई बात को हमारे अंदर एक बार सहन किया, 2 बार सहन किया, 3 बार सहन किया, बार बार हम सहन करते जा रहे हैं, तब वो कहलाती है सहन शक्ति। और सहनशीलता, शीलता जब लग गया तो ये क्या आ जाता है हमारे पास, गुण।
ये हमारा गुण है। सारे कहते हैं उसके अंदर ये गुण है। जब सहन शक्ति हमारे पास आ जाती है तब वो गुण के रूप में प्रचलित होता है। सभी लोग कहते हैं कि वो आत्मा बहुत सहनशील है, उसके अंदर सहनशीलता का गुण है, इतनी सहन और कोई नहीं कर सकता। मतलब सहन शक्ति शीलता बन जाती है जब हम किसी के द्वारा अपने को सहन करते करते इतना अनुभवी बना दे, समझ ले कि इनके पास सहन करने की शक्ति ज्यादा है। नम्रता, नम्रता का मतलब है कि इतना नम्र होना कि हम सबके साथ प्यार से, रिस्पेक्टफुली, सम्मान देने वाले, सम्मान की इच्छा नहीं करने वाले, सबको सम्मान दे, सबके साथ बड़ा मीठा व्यवहार करें, नम्र होकर के, झुक करके। ये नहीं कि मैं बड़ा हूं तो ये मुझे नमस्ते करें, मैं ही दिल से, मैं ही पहले से उनको नमस्ते करूं, उनके साथ मिल करके काम करने के लिए आगे कदम बढ़ाऊं। तो इसी प्रकार से अगला आता है हमारे पास निर्भयता। ये वंडरफुल गुण है निर्भयता। जो गुण परमात्मा के अंदर है उसे कहा जाता है, गुरु ग्रंथ साहब के अंदर जो पहली पहली आती है, निर्भय। एक ओंकार सतनाम वाहे गुरु कर्ता पुरुष निर्भय निर्वैर। निर्भय परमात्मा की विशेषता है कि वो निर्भय है। और जब हम भी निर्भय थे, जब हम परम धाम से आए थे, परंतु देह में आने कारण मेरा जो है ना हमें भय लेके आता है, क्योंकि मेरे का नुकसान ना हो जाए, मेरे को कोई नुकसान हुआ तो मुझे उसका भय लगता है। तो हमें याद रखना है निर्भय एक गुण है और ये गुण वंडरफुल गुण है। ये गुण जब आ जाता है तब समझो हम बाप समान हैं। भय लगा रहता है, मेरे को बुखार ना हो जाए, मेरे को खांसी ना हो जाए, मेरे शरीर को चोट ना लग जाए, मेरे को ये ना हो जाए, मेरे को ये ना हो जाए, मेरे बेटे को ना हो जाए, मैं मर जाऊं कोई बात नहीं, परंतु मेरे बेटे को खरोंच ना आए, मेरे बेटे को चोट ना लगे। ये सारा भय है। जिस भय के कारण ही दुख होता है, जिस भय के कारण ही बड़े बड़े चोर, बड़े बड़े डाकू उस मार के आगे स्वीकार कर लेते हैं, कबूल कर लेते हैं, हाँ हमने कसूर किया है। कितना बड़ा भय है, मौत का भय। मौत का भय सबसे बड़ा भय है। भय तो सारे हैं, जितने भी विकार आते हैं उन विकारों की मां भी भय है। सभी विकारों की मां देह अभिमान पहला कारण है भय को जन्म देने वाला। कारण है देह अभिमान और भय के कारण आते हैं फिर सारे विकार, चाहे वो काम हो, चाहे वो क्रोध हो, चाहे वो लोभ हो, चाहे मोह हो, चाहे अहंकार हो। सारे विकारों की मां जो है ना देह अभिमान, और देह अभिमान के बाद पहला भय आता है जिससे सारे विकार आगे आते हैं। अगला है हमारे पास अंतर्मुखता। अंतर्मुखता के बारे में आप जानते हैं अच्छी तरह, कई दिनों से मुरली में आ रहा है। अपने आप को जांचना, परमात्मा की श्रीमत के आधार पर देखना और उनकी कमियों को निकालना, अपनी कमियों को निकालना। यह है अंतर्मुखी होना। बाहर किसी को नहीं देखना कि उसमें क्या गुण है, क्या अवगुण है। हमने दूसरे किसी को नहीं देखना, हमने खुद को चेक करना है और चेंज करना है। यह है हमारे पास अंतर्मुखता का गुण। और धैर्यता, धैर्यता जो है ना, जितना धीरज धर मनवा तेरे सुख के दिन आए कि आए। क्योंकि मतलब जो चीज भी होनी है अपने समय पर होनी है नहीं, जल्दबाजी करने से नहीं होगी। ड्रामा एक्यूरेट है, तो जब ये बुद्धि में आ जाता है ड्रामा एक्यूरेट है, सब ठीक हो रहा है, ठीक चलेगा, कोई गलती हो नहीं सकती, तो ये धैर्यता का गुण सहज रीति आ जाता है। जब तक ये बातें समझ में नहीं आती हैं तब तक ये धैर्यता का गुण नहीं आता। ये ज्ञान हमें इतना धैर्य बना देता है, हमें अधीर होना नहीं पड़ता, हमें किसी प्रकार की जल्दबाजी करनी नहीं पड़ती। अपने टाइम पर ही होगा और राइट होगा,
रॉन्ग नहीं हो सकता, ये अपनी बुद्धि में अच्छी तरह समझकर रहना है। इसको कहते हैं धैर्यता। और उसके बाद हमारे पास आती है मधुरता, जिसको बाबा कहते हैं एकदम इतने मीठे, इतने व्यवहार कुशल, जो सब आपके व्यवहार से खुश रहें, उन्हें किसी भी प्रकार का दुख ना हो। एकदम आपके प्रति उनके दिल में क्या है, आपके प्रति सम्मान का भाव है, रिस्पेक्टफुली वो आपके साथ व्यवहार करे, क्योंकि आप उनके साथ व्यवहार मीठा कर रहे हैं तो वो भी ऑटोमेटिक आपके साथ क्या करेंगे, मीठा व्यवहार करेंगे। और उसके बाद आपके चेहरे से सबको खुशी महसूस होगी, हर्षित मुक्ता, आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा उनको खुशी से भर देगा, आनंद से भर देगा। और उसके बाद हमारे पास सारे पवित्रता, पवित्रता का मतलब हम समझते हैं कि एकदम कोई भी मिलावट नहीं हो। जहां मिलावट हुई वहां अपवित्रता आ जाती है। मिलावट नहीं है तो पवित्रता, केवल बाबा की श्रीमत माना, बाबा की श्रीमत और किसी की मत उसमें मिलानी नहीं, तब हम समझो कि पवित्र हैं। तो इस प्रकार से ये हमारे जो दिव्य गुण हैं ये हमारे अंदर आते हैं। एक गुण इसमें नहीं दिया है, जो गुण सबसे महत्वपूर्ण है वो आए, जब आवे संतोष धन सब धन दूरी समान। संतुष्टता का गुण जिसमें आ जाता है फिर सारे गुण उसमें होते हैं। कोई भी गुण जो है ना फिर नहीं रह जाता जो उसके अंदर ना हो। ये सारे गुण मिल करके बन जाते हैं संतुष्ट। वो संतुष्ट रहेगा, जो संतुष्ट होगा वही सहनशील होगा, वही नम्रचित होगा, वही निर्भय होगा, वही धैर्यवान होगा, वही अंतर्मुखी होगा। सारे दिव्य गुण उसमें होंगे जो संतोषी होगा। संतोषी के लिए कहा जाता है संतोषी सदा सुखी, उसे दुख आ ही नहीं सकता। जो दुखी नहीं होगा वो किसी को दुख भी नहीं देगा। ये परम पिता परमात्मा कहते ये दिव्य गुण हैं, इन दिव्य गुणों को आपने धारण करना है। तो हमने देखा योग के जो 4 सब्जेक्ट थे उनको भी हमने अच्छी तरह समझा। तो हम अब देखते हैं जी संतुष्टता को थोड़ा क्लियर कर दो कि प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे इसे जो है उसी में रहना। जो हाँ, जो मेरे पास है, जो मुझे उपलब्ध है उसी में ही मुझे संतुष्ट रहना है। मैं जहां हूं जैसा हूं, चाहे मेरे शरीर जल रहा है, आग लगी पड़ी है, खूब जलन हो रही है, परंतु मैं संतुष्ट हूं। वेरी गुड, बहुत अच्छा, हिसाब जल्दी बराबर हो रहा है। मतलब कैसी भी अवस्था हो, बाढ़ में फंसे पड़े हो, आग में जल रहे हो, पानी में डूबे पड़े हो, आपका शरीर कहीं दबा पड़ा है, मतलब अंत समय कुछ भी हो रहा हो, अपने आप को हमने अभी से तैयार कर देना है। ये सब हिसाब बराबर हो रहा है, सब हिसाब बराबर हो रहा है। और मेरी आवाज तेज होती है, मुझे भय होता है, मुझे चिंता होती है, मुझे दुख होता है, तो समझ लो कि अभी मेरे में ज्ञान के धारणा की कमी है, मुझे और मेहनत की जरूरत है, मुझे अपने आप को और आगे बढ़ाना है। ये था हमारे दिव्य गुणों के बारे में, जिसके लिए बाबा कहते हैं जहां बिठाओ, जहां जो है ना समर्पित होती है ना बहनें, उनको लिखना होता है। आप जहां बिठाओगे, जहां खिलाओगे, जैसे जो पहनाओगे, जो कहोगे करने के लिए, हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। मतलब वो तभी हो सकता है जब संतुष्ट हो। यदि वो नाराज हो, ऊपर ऊपर से तो हाँ हाँ करेगी, परंतु अंदर जलती रहेगी, अंदर दुखी होती रहेगी, तो नेचुरल दुखी होने का फल तो नेचुरल मिलना है कि दुखी होना, फिर वो दुख
की फीलिंग में कर्म किया तो वो कर्जा चढ़ गया। जैसे मैं कई बार एग्जांपल देता हूँ, बहन जी ने कहा कि ये काम करो और हमें आग लग गई, ये काम करने के लिए हम बैठे हैं और घर में काम नहीं पड़े हैं क्या? अब बहन जी ने कह दिया ना करो तो बहन जी नाराज हो जाएगी, मुसीबत, करना पड़ेगा। आपने काम किया, रो रो करके काम किया, तो आपने उसके साथ कलयुगी रिश्ता बना दिया। कभी वो आपके रिश्ते में आएगी, आप उससे काम करवाएंगे, वो भी बेचारी रो रो के करेगी। आपने सतयुग का अकाउंट नहीं बनाया, आपने उसके साथ कलयुग का, द्वापर युग का अकाउंट बना दिया। वो बहन जी फिर रिश्ते में कुछ ना कुछ बन के आएगी और आप उसके साथ बदला लेंगे, हिसाब किताब है। या बहन जी अब बदला ले रही है आपसे, कुछ भी समझ लो। स्पष्ट हुआ? हम आगे चले। ब्रह्मा, ओम शांति भाई जी। ओम शांति। तपस्वी बनने के लिए त्यागी बनो। तपस्या के लिए, ये भी योग से संबंधित आपका प्रश्न है, बहुत अच्छा है कि तपस्या, योग में तपस्या करनी होगी और तपस्या का मतलब होता है त्याग करना। तपस्या का मतलब होता है त्याग करना। और बाबा हमें क्या वंडरफुल पढ़ाई पढ़ाते हैं, क्या वंडरफुल पढ़ाई पढ़ाते हैं। पूछते हैं, बच्चे तुमने जो त्याग किया, तुमने जो त्याग किया वो आपके फायदे का है कि नुकसान का है? क्या त्याग किया? आप में से कोई बताए कि आप जब से बाबा के बच्चे बने हो आपने क्या त्याग किया है? कुछ त्याग किया है आपने? कुछ बातें बताओ। क्रोध को, ये कोई क्रोध को त्याग किया है, गुस्सा पहले। यहाँ पर आपको बताना नहीं आता है, आपको पता नहीं है कि क्या क्या त्याग करना पड़ा। हमारे से पूछो, हम बताते हैं क्या क्या त्याग करना पड़ा। हम रोजाना सवेरे शाम चाय पीते थे, चाय छुड़वा दी बाबा ने हमारी, प्याज छुड़वा दिया, लहसुन छुड़वा दिया, घरवाली छुड़वा दी, घरवाला छुड़वा दिया, कितना त्याग करवा दिया। बाजार का खाना खाना बंद कर दिया, जुआ खिलाना बंद कर दिया, शराब पिलाना बंद कर दिया, बीड़ी सिगरेट पीना बंद कर दिया। कितने त्याग करवा दिए इस बाबा ने। दुनिया भर से पूछो ना, आपने पत्नी क्या त्याग करने बैठ गए हो, कितने सारे त्याग किए, तब जाकर के यहाँ सेंटर पर आने के लायक बने। और बाबा कहते, बच्चे जिन तुम त्यागों को गिन रहे हो वो सारे के सारे त्याग तुम्हारे अपने लिए फायदेमंद हैं। मैंने अपने लिए कोई त्याग नहीं करवाया। जैसे किसी ने प्याज लहसुन छोड़ा है तो बीमारियों से लड़ने की शक्ति उसकी बढ़ेगी ना, इम्यून सिस्टम उसका बनेगा ना। बीड़ी सिगरेट शराब छोड़ा है तो उसका इम्यून सिस्टम बनेगा ना, उसके पैसे बचे हैं ना, जिससे उसका जीवन अच्छा चलेगा ना। गंद बाजार का उल्टा सुल्टा खाने से बचा है तो उसका स्वास्थ्य ठीक रहेगा ना। बाबा कहते ये जो कुछ भी किया है ये आपने अपने हित के लिए किया है ना, इसमें आपका ही हित छिपा हुआ है ना। तो ये सारी बातें, जो भी दुनिया का त्याग, बाबा कहते क्या त्याग किया है तुमने, बताओ तो सही। और जितने भी त्याग किए वो तुम्हारे जीवन को नरक बनाए हुए थे, उनको त्याग करके आपका जीवन और सुखी हो गया है और आप हल्के हो गए हो। अब आपने व्यर्थ चिंतन छोड़ दिया, व्यर्थ के दोस्तों को छोड़ दिया, गंदी संगत को छोड़ दिया, गंदे धक्के खाने छोड़ दिए। तीर्थों पर जाते थे कितना भटकना पड़ता था, वो तुमने त्याग कर दिया। जितने भी मैंने आके त्याग बताए हैं, जो मेरे कहने से तुमने त्याग किए हैं, उनसे तुम्हारा कल्याण हुआ। अब तुम्हारी बात आई सूक्ष्म त्याग की। पहले थे ये स्थूल त्याग, इन त्यागों, इन सबको त्याग करना है। क्या हमने अपना समय कहीं भी वेस्ट नहीं करना है। और जो ये सूक्ष्म त्याग है जो आपने बताया, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, काम विकार, ये जितने भी विकार हैं वो हमें दुख दे रहे थे ना, उनको त्यागने से हमारा मन शांत हो गया ना, हमारा जीवन सुखी हो गया ना। आपको मैंने कोई ऐसी चीज छुड़वाई हो जिससे आपका नुकसान हुआ हो, वो बताओ।
बाबा ने आकर हमें त्याग करना सिखाया और त्याग भी ऐसा ऐसा करना सिखाया जिससे हमारे जीवन में दुख गायब हो गए, हमारे जीवन में समय बच गया, सुख आ गया, हमारा शरीर स्वस्थ हो गया और हमारे जो संबंध थे वो भी मधुर हो गए। इन विकारों के कारण हमारे संबंध खराब हो गए थे और उन विकारों के निकल जाने के कारण हमारे संबंधों में भी सुधार आया, हमारे व्यवहार में भी सुधार आया, हमारा कार्मिक अकाउंट भी अच्छा बनने लगा और हम अकर्म का खाता बना के सतयुग के लायक बनने लगे। तो हमने त्याग किया या पाया। दुनिया वाले कहते हैं त्याग करो, तपस्या करो, तब तुम्हें कुछ मिलेगा, परंतु यहां बाबा कहते त्याग करके आपने पाया। ये वंडरफुल बात है कि त्याग करके आपने पाया है, त्याग किया है, उससे आपको फायदा मिला है, आपको कोई नुकसान नहीं हुआ। तो हमारा त्याग बड़ा वंडरफुल त्याग है। तो त्याग को एक एक बैठकर गिने तो हमारे पास जितने भी त्याग कराए गए वो सारा इस नश्वर दुनिया का, झूठी काया, झूठी माया, झूठे संसार का था, उनको हमसे त्याग कराया और उनको त्याग करने से हम एकदम हल्के हो गए। बाबा कहते तुम छोड़ दो इस मकान को, ये मत कहो मेरा मकान है, क्योंकि मकान का वजन तुम्हारे सिर से उतर जाएगा। ये देह के संबंधियों को छोड़ दो, इनका वजन तुम्हारे से उतर जाएगा। जैसे हम इसका उल्टा लें तो बाबा कहते बच्चे तुम आत्मा परम धाम से आई थी, तुमने यहाँ आकर शरीर को अपने साथ चिपकाया तो तुम्हारा वजन 60-70 किलो हो गया और तुमने किसी बच्चे को चिपकाया, पति को चिपकाया, माँ को चिपकाया, सास को चिपकाया, ननद को चिपकाया, पड़ोसियों को चिपकाया, दोस्तों को चिपकाया। जितना मेरे मेरे बढ़ाए उतना तुम्हारा बोझा बढ़ता गया। उसके बाद तुमने मकान को भी चिपका दिया तो उसका भी वजन आपके ऊपर लग गया। जितने जितने मेरे किए उतना तुम भारी होते गए। अब इन सब को उतार दो, हल्के फरिश्ते बन जाएंगे। क्या कमाल का तरीका है। त्याग भी कराता है और फायदा हो रहा है। और दुनिया वाले त्याग कराते, अरे भी पैसे दान करो, वहां पैसे जाते थे, हमारे पैसे कम हो जाते थे। वहां समय लेते थे, समय लगाते थे, हमारा अपने परिवार के लिए समय नहीं रहता था। अब हमारे पास समय ही समय, हमारे पास समय की कमी नहीं है, हम करें क्या। हमें बाबा ने बिजी कर दिया है कि मेरी याद में रहो, तो हमारे को फुर्सत नहीं लगती। वरना यदि बाबा की याद करने का काम ना हो तो हम तो फंसे पड़े थे जंजाल के अंदर। बड़ा हमारा हाँ जी, गोलगप्पे भी छूट गए, गोलगप्पे भी छूट गए। देखा, खुशी से बोल रहे हैं, मजा आ गया, गोलगप्पे छूट गए, वरना वो खट्टे पट्टे खा के क्या क्या होता था। बाकी बाबा ने मना नहीं किया, खाओ, परंतु स्वच्छता से बना के खाओ। किसी चीज को छोड़ने के लिए बाबा ने नहीं कहा, दिल को महसूसने के लिए नहीं कहा। बनाना पड़ता है, बनाना पड़ता है, ये पॉइंट है। देखो, मेहनत करना पड़ता है खुद के लिए भी। बाबा ने मेहनत करना सिखा दिया। हाँ, मेहनत करना सिखा दिया ना। मतलब खाना है तो मेहनत तो करो ना। कितनी देर लगती है, एक मुश्किल से परिवार के लिए 100 ग्राम आटा बनाओ तो उसके लिए 30-40 गुलाब जामुन, क्या बोलते हैं, गोलगप्पे बन जाते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बाकी आजकल तो मार्केट के अंदर कंपनी के बने हुए भी आते हैं, फट तलो और तैयार हो जाते हैं। और जैसा भी मतलब आपको लगता है, आपके पास खुद टाइम है तो खुद बना लो। मतलब ये चीजें तो ऐसा है ना कि आपको खाना है, खाओ, परंतु स्वच्छता का ध्यान रखो। तो इस प्रकार से कुछ मुश्किल काम नहीं है, आटा बनाना है और बना लो, कुछ भी बना लो। आजकल सब चीज अवेलेबल है। अब मैंने देखा है कि अब तो केक मिक्स भी, प्री मिक्स केक का सामान भी आता है, तुरंत आप केक बना सकते हो। बच्चे को भी खुश, हम भी खुश, सब कुछ खुश, ताजा फटाफट बन जाता है काम, ठीक है ना। तो ऐसे कोई भी चीज आज बनाने के लिए हर चीज अवेलेबल है, रेडीमेड सामान मिलता है, आप उठाओ और उसको बना लो। तो इसलिए खाने पीने के लिए कोई कमी नहीं, कोई अभाव नहीं। मतलब बाबा ने कहा त्याग तो तुमने जितने भी किए हैं वो सारे त्याग आपके कल्याण वाले, ठीक है। तो मैं समझता हूं ये योग के अंदर दुनिया वाले त्याग करते हैं, घर को छोड़कर चले जाते हैं, परिवार को छोड़कर चले जाते हैं, जंगलों में जाकर रहते हैं। और हमें कहीं जंगलों में जाकर नहीं रहना, हमने बजाय इसके कि घर बार को छोड़ें, हमें घर में रहते हुए उनके साथ संबंध को बदल देना है। हमने अपना
उनको छोड़ना नहीं है। हाँ, इतने साल से ना इस पॉइंट पे कोई ध्यान नहीं दे रहे थे। तपस्या का मतलब ये इस पॉइंट पे लोग ध्यान नहीं दे रहे थे। सारे लोग को तपस्या का मतलब लग रहा था सारा चीज छोड़ छाड़ के जाओ, पहाड़ों पे बैठ के तपस्या करो। पता ही नहीं था ना, ये बाबा ने आके समझाया ना। वो तो सोचते थे कि त्याग करो और वहां जाओ, जंगलों में जाओ, वहां जाकर के कर्म योग, कर्म संन्यास करो, खाना पीना भी नहीं बनाना है। तो मतलब धीरे धीरे हर चीज को समझ में आए। अब वो जंगल में नहीं रह सके, अब शहरों में आकर उन्होंने बड़े बड़े अखाड़े बना लिए हैं और बड़े बड़े गुरु मंडलेश्वर बन के बैठ गए हैं, बड़े बड़े मंदिर बना लिए हैं, बड़े बड़े आश्रम बना लिए हैं। तो कहने का मतलब हमें समझना है, बाबा ने हमें इस नश्वर दुनिया का, जो हमें दुख दे रहा था, उस दुख देने वाले संसार को छोड़ने के लिए कहा कि अब तुम्हें घर चलना है। और घर चलने के साथ साथ ये भी समझाया कि तुम्हें जीवन मुक्ति में आना है और जीवन मुक्ति के लिए तुम्हें अपने अंदर इन दिव्य गुणों को धारण करना है। तो जो हमने आज दिव्य गुणों का गुलदस्ता लिया, तो ऐसे हमें दिव्य गुण अपने में धारण करने हैं और इस आसुरी दुनिया का क्या करना है, त्याग करना है, इस संन्यास करना है। तो इस आसुरी दुनिया से करना है। और संन्यास भी हमारा क्या है, बेहद का संन्यास है। हद का संन्यास करते हैं वो, और हमने बेहद का संन्यास करना है कि हमने संसार की किसी भी वस्तु में अपनी बुद्धि अटकानी नहीं है। संसार की किसी भी वस्तु में हमने अपनी बुद्धि नहीं अटकानी है। ये बात हमारी बुद्धि में रहे, तो ये बात हमें स्पष्ट रहेगी, तो नेचुरल है कि हम सहज सफलता प्राप्त करेंगे। क्योंकि कुछ हमारे साथ चलना ही नहीं है, क्यों बेकार में हाय हाय काय काय मैं कर रहा हूं। तो ये बात बैठकर अपने आप को समझाएंगे तो हमारा त्याग वाला चैप्टर भी इसमें हो जाता है। और कोई प्रश्न है या मैं नेक्स्ट लूं? आप भी बाहर के नहीं खाते भाई जी? देखिए, बाहर का और घर का फैसला करना बड़ा आसान और मुश्किल है। यहाँ कौन सी चीज आप पैदा करेंगे? मेरे से बहुत सारे भाई बहन पूछते हैं क्या आप बाहर का खाते? नहीं, मैंने आपको बताया या नहीं बताया, मैं अपना अनुभव आपके साथ शेयर करता हूं कि मैं एक हमारे साथी के साथ एक और टीचर के घर, क्योंकि मैं भी टीचर, तो वो भी टीचर, और हम जो है एक टीचर के घर पहुंचे। अब उन्होंने नींबू की शिकंजी बनाई और सर्व की। जैसे ही टेबल पर रखी, मैंने गिलास को तरफ हाथ उठाया और उन्होंने गिलास उठा लिया। गिलास उठा लिया, बोले जी आप कैसे पी सकते हैं? मैंने कहा क्या हुआ भाई? कहा जी हमारी बहन आती है, वो हमारे घर में रहती है, हमें किचन में नहीं घुसने देती, हमारे हाथ का बना कुछ नहीं पीती, आपने ये बैज लगा रखा है, आप कैसे पिएंगे? आप कैसे पिएंगे? ये आपको पीने से पहले हमारी बहन को समझाना होगा। लाइन समझे? हमारे से ज्यादा नियम बाहर वाले वंडर बात है, एकदम वंडर बात है, क्योंकि लोगों में ये धारणा बन गई है कि ब्रह्मा कुमारी हैं तो इन लोग न किसी का छुआ हुआ खा सकते हैं, न किसी का दिया हुआ, मतलब साफ सुथरा। तो मैंने उनको जब बताया, कहते ये बातें हमारी बहन को समझाओ। मैंने कहा मुझे ये बताओ कि आप हमारी तरह हो ना, आपने इसको बनाया है, बड़ी सफाई से बनाया है, स्वच्छता से बनाया है, आप पी सकते हैं, मैं कोई ऊपर से गिरा हूं, मैं नहीं पी सकता। बात सारी है कि स्वच्छता से बना है तो आपको विश्वास है तो आप पी लो। और फिर रही बात बाहर की, जो आटा आया है वो किसी ने तो पीस के भेजा है। क्या आटा आपने पीसा है? क्या गेहूं आपने पैदा किया है? क्या दही आपने बनाया है? दूध आपने बनाया है? क्या चीज आपने बाहर से नहीं आई है? कौन सी चीज है जो बाहर से नहीं आई है? हम क्या चीज घर में बनाते हैं? क्या क्या हम घर में करेंगे?
बनाने के लिए ठीक है, आप अपना विकारी हाथों से खाना बनाया गया है, आप मत खाओ, ठीक नहीं, वो एक अलग बात है। परंतु जिन्होंने बनाया है, जिन्होंने लाया है, जिन्होंने दिया है, वो भी तो विकारी है ना। वो कौन से इस दुनिया के अंदर ऊपर से उतर कर आए हैं जो सामान सारा आया है। बाकी ये एक धारणा की बात बहुत अच्छी है, क्योंकि पहले जो दादियां थी, दीदियां थी, उनके पास समय था, वो सारे काम अपने आप कर सकते थे, और इसको करना भी चाहिए। मैंने भी कई वीडियो बनाए जिसके अंदर मैंने ये बात समझाई। क्या होता है कि बनाने वाला यदि विकारी मन से बना रहा है तो उसके विकारी संकल्प भी उसके अंदर मिक्स हो जाते हैं, और जब विकारी संकल्प उसमें मिक्स हो गए और हमने उसको सेवन किया तो हमारे अंदर वो विकारों का प्रभाव आएगा, इससे कोई बचा नहीं सकता। परंतु इस विकारी दुनिया के अंदर कौन सी चीज है जो मतलब जो है ना हम अकेले बना सकते हैं। अब उसके यही है कि हम शांत मन से बाबा की याद में खाएं, बाबा की याद में खाना माना खुश होकर के खाएं। हमारे मन में ये दुख ना आ रहा हो मेरी किस्मत खराब है, मेरे को ये खाना पड़ रहा है। आप रो रो करके अपने मन को महसूस करके वो खा रहे हैं, तो वो जो है ना आपको दुख की फीलिंग कराता है। वो दुख की फीलिंग में खाया गया भोजन आपके दुख के जो हमारे निकल रहे हैं हार्मोन्स, वो उनको शक्ति देगा। आप खुशी से बैठकर खाएंगे तो वो आपकी खुशी के निकलने वाले हार्मोन्स को शक्ति देगा। आप यदि ना मान लो विकार में खाना खा रहे हैं तो उन विकारों को खाना देगा, जिसकी शक्ति देगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि हमारे बुजुर्गों में एक विशेषता देखी थी मैंने कि यदि किसी व्यक्ति को क्रोध आ रहा है ना, उसके हाथ से रोटी छीन लेते थे, उसके आगे से थाली उठा लेते थे। वरना कहते हैं किसी के आगे से थाली नहीं उठानी चाहिए, हाथ से रोटी नहीं छीननी चाहिए, परंतु क्रोधी के हाथ से छीन लेते थे। क्यों छीन लेते थे? क्योंकि ये इसके क्रोध विकार को बढ़ाएगा। और वास्तव में साइंटिफिकली ये बात है कि आपको जो पॉइजन रिलीज हुआ है आपके क्रोध के कारण ब्रेन से, जो ब्रेन से हार्मोन्स रिलीज हुआ है वो क्रोध के कारण रिलीज हुआ है। अब आप भोजन खाएंगे, वो भोजन के साथ मिलकर के ज्यादा लंबे समय तक आपके शरीर में रहेगा। और ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है क्रोधी को कि पानी पिलाओ इसको, रोटी खिलाओ नहीं, इसको पानी पिलाओ। पानी पिलाने का मतलब होता है कि पॉइजन जो हमारे ब्लड में गया है वो पानी के साथ जल्दी जल्दी बाहर से निकल जाए, क्योंकि पानी पिएगा तो वो जल्दी से डाइल्यूट होकर के शरीर को नुकसान किए बिना बाहर निकल जाएगा, और नहीं तो वो बॉडी में ज्यादा समय रहेगा, और ज्यादा समय रहेगा तो शरीर का ज्यादा नुकसान करेगा। ये गहराई की बात है समझने की कि हम अपने अंदर बाबा की याद में खाने का मतलब भी यही है कि हम खुशी से खाना स्वीकार करें, ताकि वो भोजन हमारे खुशी की शक्ति को, हमारे उमंग उत्साह की शक्ति को, गुण को डेवलप करने में सहयोगी बने, उस हार्मोन्स के साथ हमारे शरीर में अधिक समय तक रहे। ये है बाबा की याद में भोजन खाना। बाबा की याद में, बाबा कहते मेरी याद में तो खा सकते हो ना, आप बाबा की याद में भोजन खा रहे हो, परंतु ये नहीं कि हम हर टाइम गंद मंद भी खाते जाए, उल्टा सुल्टा भी खाते जाए, किसी कहीं से भी बना हुआ खा ले। क्योंकि बाहर जो भोजन बनाते हैं ये आप सारे बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि वो जो इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं वो हानिकारक होते हैं, गले सड़े बासे होते हैं। मतलब जितना टमाटर मंडी के अंदर मैं देखता हूँ इतना सड़ रहा होता है, और वो होटल वाले उसको ले जा रहे होते हैं, वो फेंकने के लिए ले नहीं जा रहे होते, वो उनको उसी में डालते हैं। यहाँ तक कि शादियों में भी केचप डालते हैं, केचप आता है मार्केट में बना हुआ, वो भी इसी प्रकार का बना के रखा होता है। हलवाई सोचता है कौन बनाने की मेहनत करे, वो है ना 500 रुपए किलो मिल रहा है, वो 200 रुपए किलो मिल रहा है, लाओ 200 रुपए का। जब मैं आपके पास आई थी ना गुड़गांव, तब आपने मुझे एक पाउडर पिलाया था पानी में, वो भी काफी टेस्टी था। पता नहीं कौन सा पाउडर पिला, पानी में आपने सत्तू कह रहे थे। अच्छा सत्तू, वो पाउडर था। हाँ वो जौ का और चने का जो है ना भून करके सत्तू बनाया जाता है। मतलब कहने वाला वो तो नेचुरल है ना, नेचुरल है। चने को भून दिया, उसको पीस दिया है, जौ को भून दिया, उसको पीस दिया है, वो चीनी डाला और तैयार हो गया, तो जौ चाव का सत्तू होता है। तो कहने का भाव है कि ऐसी चीजें बनाओ जो सहज आपको
अब हमने अपना उसी प्रकार का लेना है जो अब बाकी जितने भी ये पैक्ड मतलब जो है ना हमारे जूस आते हैं, मैंने पहले आपके साथ चर्चा की है, वो सारे के सारे पॉइजनस हैं एकदम। तो उनको लेने का कोई फायदा नहीं है, वो डेड जूस है, उनका सिर्फ शुगर है और वो आपके शरीर को नुकसान पहुंचाने के सिवाय कोई फायदा नहीं करता। खैर ये विषय हम विषय से, हाँ जी जैसे अभी बताया कि क्या नाम है खाने का, जैसे आपने कहा कि कोई दूसरा बनाता है उसके मन की स्थिति कैसी है कैसी नहीं है, तो उसका प्रभाव काफी पड़ता है। हाँ ये बोला ना, तो हाँ फिर जी, मतलब कभी इंसान बाहर जाते हैं गृहस्थियों के लिए, तो ये बाहर अपने आप बना के वहां का खा सकते हैं। अपने आप खा सकते हो यदि आपको नहीं घुसने देते। मेरी सिचुएशन होती है, आप तो बहनें हैं, आप किचन में जल्दी घुस जाती हैं। अब मेरे को घुसने नहीं देते हैं तो मैं देखता हूं कि मुझे यहाँ पर खाना खाना है, तो मैं वहां किचन में जाके खड़ा हो जाता हूँ। अच्छा मैंने कहा बनाओ आप, अब उनके साथ ज्ञान की चर्चा शुरू कर देता हूँ। हमें तो काम आसान है ना, हम उनके साथ जब तो ज्ञान, भाई जी, उनके साथ तो ज्ञान की, मतलब बनाने वाले से तो खाने वाले की कंडीशन मतलब ज्यादा इफेक्ट पड़ता है ना, कि किस हाँ कंडीशन में खा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ। पर तो यदि है ना मान लो हमारे पास सुविधा है और मैं देखता हूँ कि यदि मुझे कहीं जाके किसी ऐसे घर में खाना खाना है, अब मुझे वहां किचन में जाने के लिए अलाउ नहीं कर रहे, तो मैं वहां पर चला जाता हूँ उनके तो अच्छा, अब वहां बैठा रहूंगा अकेले, आपके साथ में बातें करता हूँ, उनके साथ बाबा बाबा का परिचय दो, उनके साथ ज्ञान की बातें करो, ओम शांति, अपने आप ही वातावरण ठीक हो ना, बना लो खाना, क्या दिक्कत है, हमने जरूरी है बनाना है खाना, बनाओ आप भाई खाना। जी, हाँ हाँ जी, एक चीज और यहाँ पर जैसे कहते हैं कि पैसों का भी अंत प्रभाव पड़ता है, किस तरीके से पैसा आया किस तरीके से नहीं आया, और हम जिस घर में जा रहे हैं अब हमें उनका तो पता नहीं है, और जहाँ हम रहते हैं वहां तो मजबूरी हो जाती है हम लोगों की खाने की, पर देखिए फिर वो चीज क्या मतलब उसको बताइएगा थोड़ा सा। पैसे का असर जो है ना, पैसा कैसा है इसका असर उन पर पड़ता है जिनका पैसा है, जिन्होंने पैसा ऐसा लाए हैं। आपके लिए तो जो भी सामान आया है, चाहे वो चोरी का है, चाहे बेईमानी का है, चाहे ठगी का है, उस पैसे पर नहीं लिखा कि ये ईमानदारी का है, क्या नहीं, पैसे से सामान आया है, सामान बनाने वाले ने बनाया, आपने खाया। अब चोरी करके जो लाया है सजा वो भुगतेगा, आपको सजा नहीं भुगतनी है। ये वाल्मीकि की रामायण का आप अच्छी तरह से समझते हैं। वाल्मीकि ने यही बात अपने पेरेंट्स से पूछी कि मैं तुम्हारे लिए चोरियां करता हूँ, डाका डालता हूँ, बेईमानी करता हूँ, जो कुछ भी पाप करता हूँ, और क्या अब मुझे वो सजा मिलेगी तो आप उसमें से हिस्सा करेंगे? सबने मना कर दिया। और बाबा भी मना करता है, जो करेगा सो पाएगा। यदि कोई चोरी करके लाया है, बेईमानी करके लाया है, ठगी करके लाया है, वो करके लाया है ना, अब आपको उसने उतना दिया है जितना आपने उससे लेना था। आपका कार्मिक अकाउंट था उसके साथ। आपने मान लो उसके 10 रुपए का सामान खाया है, 100 रुपए का सामान खाया है, तो वो सामान आपने लेना था, तभी आप वहां गए हो, तभी आपने उस भोजन को लिया, ऐसे नहीं आपको मिला, आपका उसके साथ। यहाँ पे एक चीज पूछने की मेरे ये मतलब है कि फिर वो चीज बात कहाँ पर आ जाती है, जैसे कहते हैं कि पैसा जैसा पैसा होता है वैसा मन की स्थिति होती है, वो खाना तो उसी पैसे का लाया हुआ खाएंगे ना। वो केवल उस परिवार के लिए होती है। जैसे मान लीजिए कि मैं बहुत पैसे क्या बोलते हैं, रिश्वत के, ठगी के, बेईमानी के लेके आता हूँ, तो मेरे पास नेचुरल है कि बहुत पैसा होगा, और मैं आकर के बच्चों को ऐसे ही दूंगा ना, तो ऐसे ही फालतू में पैसे उनको दूंगा ना। जब बच्चों को फालतू पैसे मिलेंगे तो फालतू खर्चा करेंगे ना। तो इस प्रकार से मतलब ऐश आराम की जिंदगी, जिसको हम हराम की जिंदगी भी कह सकते हैं, कि वो हराम का पैसा था तो जिंदगी भी हराम की बन गई। और जिसने ईमानदारी से मेहनत से पैसा कमाया है, वो उस पैसे को खर्च भी उसी विधि से करता है ताकि उसका परिवार ठीक रीति से चलता चले। तो आदतें बिगाड़ ली ना उसने, ड्रामा अनुसार उसका पाठ था, उसने इस प्रकार का पैसा कमा कर लाना है, अपना और अपने बच्चों का जीवन बर्बाद करना है। अब वो बच्चों को मतलब वो मांगेंगे 10, उनको 100 रुपए पकड़ा देंगे, तो बच्चे के वातावरण खराब होगा ना, वो दोस्तों में जाकर के कुछ गड़बड़ करेंगे ना। वो एक अलग बात है कि किसी को पैसे मिले वो उनको सेव कर ले, किसी को पैसे मिले और उनको बर्बाद करे या अपनी आदतों को भी बर्बाद करे, वो ड्रामा की बात है। परंतु ये बात भी एक आती है ना कि पैसा जो है ना, फालतू पैसा उनको करप्ट कर देता है,
उनको भ्रष्ट बना देता है, उनको पतित बना देता है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज बस और है मुझे पूछनी थी, बस क्या नाम है, जैसे है ना ये बात किसी को बताओ तो लोग मजाक उड़ाते हैं कि कहते हैं, ये कहता है कि खाना तुम हमारा खा रहे हो, हमारे पैसों को खरीदा हुआ ले रहे हो और बना तुम अपने आप कर रहे हो, वो सब जायज है, और वैसे हम बना के दे रहे हैं वो जायज नहीं है, ये क्या बात है? हाँ, वही तो बताइए कि मुझे शिकंजी पीने से रोक दिया, घंटा भाषण सुनाने के बाद मुझे वो शिकंजी पीने को मिली थी। भाई जी फिर वो बात कहाँ गई, मन की स्थिति बनाई, चलो उन्होंने ठीक है, तो फिर हमें तो नहीं पता ना कि उनके किस भाव से बनाई जाए, कि उनके मन की स्थिति अब ये आपने बताया कि भी प्रभाव पड़ता है, तो कितना फर्क हो गया? देखो प्रभाव तो देखो पड़ता है, बाकी अब बात सारी ये आती है ना कि अब वो बहनें आकर के अपने हाथ से बना करके अपने भाई को खिलाती, भाभी को खिलाती, परिवार वालों को खिलाती, किचन में किसी को नहीं आने देती। यदि इसको इस प्रकार से लिया जाए कि मैं आई हूं, मैं आपको अपने हाथ से बना के खिलाऊंगी, भगवान की याद में बैठ करके बना के खिलाऊंगी, ठीक है नहीं, बजाय इसके ये कहना कि मैं तुम्हारे हाथ का नहीं खाऊंगी, क्योंकि मैं मतलब देखो काम वही था, अब उसको कैसे भी कर लो। अब उसको वो बहन कहे कि बेटे देखो भाई मैं आई हूं, मैं अब आपको अपने हाथ का बनाया हुआ भगवान की याद में बैठकर बनाया हुआ प्रसाद खिलाऊंगी ताकि आपका भाग्य श्रेष्ठ बने। मैं आपके हाथ का अपने हाथ से बना के खिलाऊंगी, बस मैंने खाना नहीं है। खा भी लो तो कौन सा फर्क पड़ना है, मतलब बाकी समझ है जैसे उनको लगे। अब जिसने जो धारणा बना रखी है, जो नियम बना रखी है, हम उसको उसके अंदर हम कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहते, वो करना चाहते हैं तो करे, परंतु मैं जो समझता हूँ हाइजीनिकली देखो, खुशी से खा सकते हो। देखो आपको यदि नहीं है पसंद, नहीं लग रहा है, आपको बिल्कुल नहीं लग रहा कि ये खाने लायक नहीं है, तो आप कोई भी बहाना लगा सकते हो, भाई मेरे को प्लीज परहेज है, मुझे स्वच्छता की जगह आप लोगों ने ये सारी चीजें फैला के रखी है, उसके हाथ का नहीं खाना है, उसके हाथ से नहीं छूना है। एक मुरली में बाबा ने कहा है ना, जो भी है, मतलब अब क्या है ना कि मेन बात हमें समझनी है, जो अपने आप को समझानी है कि भी हमने हाइजीनिक देखना है। जहां हमें विश्वास नहीं है उसके लिए कोई ना कोई बहाना लगा के उस चीज को मत खाओ, सिर दर्दी खत्म। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, या मेरे को ये सूट नहीं करता, या आज ये वार है, ये मैंने नहीं खाना है, प्लीज इसके मैं दूसरे कोई चीज ले लूंगा, वो मुझे दे दो आप मुझे चाहिए। मतलब बचाना, अपने आप को बचना है। हाँ, उनको 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 क्यों कोई संकल्प चले। आप उनको कहो कि मुझे दूध के साथ दे दो, मुझे दही के साथ दे दो, मुझे चीनी के साथ दे दो, मुझे देसी घी थोड़ा सा दे दो, या मुझे नमक डाल के दे दो। मैं ये जो चीज आप खा सकते हो, जो चीज आम अवेलेबल घर में होती हैं, उन चीजों को ले लो, फलों को ले लो, बस मैं हैवी नहीं ले पाऊंगा तो खत्म बात। उसमें कोई बात एतराज वाली बात ही नहीं है। उसको नाराज भी नहीं करना और अपने आप को भी रख लेना है। आज मैं हैवी नहीं ले सकता क्योंकि मैंने ले लिया है, चाय मैंने नहीं पीनी है, ये बस खत्म बात। तो ऐसे अपने आप को सेव कर लेना है, साइड सीन कर लेना है। तो हमने करना था। नेक्स्ट और कोई प्रश्न है तो देखो। हमने ये 4 किए थे, ज्ञान योग, बुद्धि योग, ये हमने किया था, ठीक है नहीं। तो आज हमें करना है हमारा जो सहज राज योग है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। सहज राज योग और हठ योग, सहज राज योग और हठ योग, हम जो दुनिया वाले योग हैं उन योग के साथ कंपेयर करना है कि हठ योग क्या है और सहज राज योग क्या है। सहज राज योग कैसे बेटर है या बेस्ट है बाकी योगों के। तो हठ योग क्या होता है ये भी हम साथ में देखेंगे, और सहज राजयोग के साथ उसे हम सहज राजयोग को अच्छी तरह जान चुके हैं। अब हम किसी भी दूसरे योग के साथ उसे कंपेयर करके समझ सकते हैं। षटकर्म, आसन, मुद्रा, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान और समाधि, ये हठ योग के 7 अंग हैं, 7 चीजें हैं, ठीक है, जिसके अंदर ये आसन करने, मुद्रा करना, प्राणायाम करना,
प्रत्याहार करना, मतलब इन बातों को जैसे आप रोजाना देखते हो सभी, ये सारे के सारे सातों के सातों हठ योग में कहलाते हैं, जो सारे कर्म शरीर के द्वारा किए जाते हैं। और हमारा जो राजयोग है वो शरीर से नहीं किया जाता, वो आत्मा का योग है। जैसे आज की मुरली में भी आपने देखा, बाबा ने यहां तक रिस्ट्रिक्शन लगाई कि आपने आंख, कान, मुख का भी प्रयोग नहीं करना है योग के अंदर। जहां शरीर का प्रयोग होगा वो शरीर के योग में चला जाएगा, हठ योग में चला जाएगा, वो राजयोग में नहीं आएगा। राजयोग आत्मा के द्वारा पर आपका प्रयोग मतलब हमने कुछ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, हम कहते हैं हम योग में बैठे हैं, योग नहीं है वो। राजयोग में नहीं आता ये। आप किसी चित्र को देखे जा रहे हो, बस आंखें तनी पड़ी हैं, ये हठ योग हो गया, ये राजयोग नहीं है। आप कानों से सुन, जैसे भाई जी कमेंट्री के साथ योग करते हैं, ये भी फिर हठ योग ही हुआ ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही बता रहा हूं। ये इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूं आपको कि हम अकड़ कर बैठे, आसन लगाकर बैठ गए। बाबा कहते सुख आसन में बैठो, लेटे लेटे करो, चलते फिरते करो, कैसे भी करो, सहज। कोई आसन लगाने के लिए हमारे यहाँ से बाबा ने कोई डायरेक्शन नहीं दिया, प्राण को रोकने के लिए कोई नहीं दिया, कोई ऐसा कर्म करने के लिए नहीं दिया, किसी चीज को छोड़ने के लिए नहीं दिया, कोई ध्यान नहीं लगाना, कोई समाधि नहीं लगानी। ये हठ योग में आते हैं, और जो हठ योग में आते हैं वो सहज राजयोग नहीं है। सहज राजयोग बड़ा हम अंतर देख रहे हैं। जो दुनिया वाले योग हैं, हम किसी को भी समझा सके कि भी ये योग हमारा क्या है और वो क्या है, क्योंकि इसमें हठ योग के अंदर शरीर की क्रियाएं होती हैं, और सहज राजयोग के अंदर कोई शरीर की क्रिया नहीं होती। वहां केवल आत्मा परमात्मा से अपना संबंध जोड़ती है, और आत्मा स्वयं आत्मा को ही सशक्त बनाती है गुणों से, शक्तियों से। क्लियर समझना और क्लियर समझाना है कि बाकी जितने भी हैं वो क्या हैं, हठ योग। ये हठ योग, और हमें सहज राजयोग के बारे में मैं समझता हूं आपको स्पष्ट हुआ होगा। हठ योगी का जोर आसन एवं कुंडलिनी जागृति पर रहता है, के लिए आसन, बंध, मुद्रा, प्राणायाम पर अधिक रहता है। यही क्रिया योग है। इस हठ योग को क्रिया योग भी कहते हैं। आपको कोई मिलेंगे, हम तो क्रिया योग करते हैं, अरे भाई क्रिया योग भी हठ योग है, कुंडलिनी जागरण भी हठ योग है। तो बोले ये सारी बातें हमने उनको समझानी है कि हमारा सहज राज योग है, जिसमें बहुत क्लियर लाइन हमने अपनी याद स्मृति में रखनी है कि आत्मा ने परमात्मा से संबंध जोड़ना है, परमात्मा से उन गुणों और शक्तियों को प्राप्त करना है जिससे स्वयं आत्मा को सशक्त बनाना है। आत्मा सशक्त बनेगी तो शरीर सशक्त बनेगा, आत्मा पवित्र बनेगी तो शरीर पवित्र बनेगा। हमने आत्मा के एक एक दाग को मिटाना है, आत्मा को डायमंड बनाना है, शरीर तो आपे ही बन जाएगा। हमारा शरीर से हमने शरीर की कोई क्रिया नहीं करनी। एक अंतर बड़ा क्लियर हमने अच्छी तरह से समझ लेना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है सहज योग और हठ योग हो गया ना, और उसके बाद है राजयोग। भाई जी एक मिनट पूछूंगा, ये सहज इसलिए है क्या हम कहीं भी किसी भी समय कैसे भी कर सकते हैं? हाँ, इसलिए तो उसको सहज कहा है ना। सरल है, कहीं भी कर सकते हैं, किसी भी समय कर सकते हैं, बैठे बैठे लेटे लेटे, इसलिए सहज है। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए सहज है कि इसको हम कभी भी कैसे भी कर सकते हैं, जिसमें हमें फिरते घूमते फिरते। हाँ। तो उसके बाद हमारे पास सहज योग के साथ हठ योग का, अगर सहज योग और सहज राजयोग और हठ योग, ये हमारा हो गया। उसके बाद आता है हमारे पास राजयोग। राजयोग में जो दुनिया वाला राजयोग है और जो हमारा राजयोग है उसमें भी अंतर है। दुनिया वाले राजयोग के अंदर देते हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार,
धारणा, ध्यान और समाधि। वो मतलब वो अंतर नहीं कर पाते। मैंने दुनिया वाले योग उठाए हैं, जो दुनिया वाले कहते हैं कि राजयोग में ये करना चाहिए, ये पतंजलि का राजयोग है। पतंजलि ने भी राजयोग का वर्णन किया, परंतु वो भी नहीं जानता कि वो राजयोग क्या है। हमारा राजयोग जो परम पिता परमात्मा शिव ने आके सिखाया, और परमात्मा आकर हम आत्माओं को सिखाते हैं, और ये पतंजलि ने सिखाया राजयोग। कोई भी देहधारी सहज राजयोग जो स्वयं परमात्मा आकर सिखा रहे हैं नहीं सिखा सकता। उन्होंने भी उन्हीं चीजों को लिया घुमा फिरा करके, समाधि, ध्यान, धारणा, प्रत्याहार, प्राणायाम, यम, नियम, आसन, पतंजलि योग है। पतंजलि का राजयोग है। उन्होंने पतंजलि का राजयोग कह दिया। अब पतंजलि का राजयोग है, पतंजलि के राजयोग में और हमारे राजयोग में ये अंतर है, ये हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है। तो उसके बाद आ जाता है हमारे पास 8 अंग है, इन्हें अष्टांग कहा जाता है। पतंजलि का योग के 8 अंग अष्टांग योग भी कहा जाता है। अब सहज राजयोग और हठ योग ये हो गया हमारे पास। उसके बाद आ जाता है सहज राजयोग और कर्म योग। सहज राजयोग और कर्म योग। अब हम ध्यान से देखेंगे सहज राजयोग के साथ कर्म योग का क्या संबंध है। कर्म करना ही योग है। दुनिया वाले कहते हैं कर्म योग किसे कहते हैं? दुनिया वाले कर्म करना ही कर्म योग है। इसका उद्देश्य है कर्मों में कुशलता लाना, यही सहज योग है। वो समझते हैं कर्म योग कर्म करो, बस कर्म से आपका योग जुड़ा हुआ, इधर उधर तुम्हारी बुद्धि ना हो। कर्म इतनी ध्यान से करो, इतनी लगन से करो कि वो एक्यूरेट हो, तो तुम कर्म योगी हो। तुम अपने कर्म करने में सफल हो, कर्म करने में कुशलता प्राप्त करते हो, तो यही तुम्हारा क्या है? कर्म योग है। तो वास्तव में बाबा कहते बच्चे कर्म करने से पहले मेरी श्रीमत के अनुसार कर्म करो, तो तुम्हारा कर्म एक्यूरेट होगा। मन मत पर मत पर, मनुष्य की मत पर किया गया कर्म कभी भी आपका संपूर्ण एक्यूरेट नहीं हो सकता। तो ये अंतर आपको बताना है। कर्म योग का मतलब वो समझते हैं कर्म से योग, कर्म में आपका योग लगा हुआ हो, कर्म को आप बहुत ध्यान से करें। परंतु परमात्मा कहते बच्चे आपने कोई भी कर्म करने से पहले सत्य परमात्मा से सत्य मार्गदर्शन लेना है। उस मार्गदर्शन के आधार पर आपने फुल अटेंशन से कर्म करना है। बाबा की डायरेक्शन पर कर्म करेंगे तो वो कर्म योग होगा। योग मेरे साथ होना है, योग कर्म के साथ नहीं होना। मेरी डायरेक्शन पर आपने कर्म करना है, मेरे साथ योग लगा के कर्म करना है, मेरी अंगुली पकड़कर कर्म करना है। ये बातें बहुत सारी अपनी बुद्धि में रखनी है और उनको बताना है कि तुम्हारा कर्म योग अधूरा है, पर तुम्हारा कर्म योग पूरा नहीं है। उसके बाद है सहज राजयोग और भक्ति योग। तो भक्ति योग में दुनिया क्या समझती है? श्रवण करो, कीर्तन करो, स्मरण करो, पाद सेवन करो, अर्चन। हाँ जी बोलो भाई जी, कर्म योग के बारे में थोड़ा एग्जाम्पल देकर बताना थोड़ा। देखिए क्या होता है कर्म योग में, दुनिया वाले ये कहते हैं कि कर्म करो। बस जैसे आप मान लो चाहे कोई भी काम कर रहे हो, आप कोई चीज बना रहे हो, आप पूरा अटेंशन काम में दो, इधर उधर ध्यान ना दो। उनका कहने का भाव है ये। परंतु बाबा कहते बच्चे कर्म करने से पहले मेरी श्रीमत पकड़ो, मेरी श्रीमत के अनुसार कर्म करो। इधर उधर तो यहां भी नहीं देखना, परंतु इधर उधर देखना नहीं है। इधर उधर ना देखना तो दोनों में बराबर है। परंतु असली बात क्या है कि उनके कर्म में परमात्मा की श्रीमत नहीं है। वहां तो यह है कि जैसे आपको लीडर ने कहा है, आपके मैनेजर ने कहा है, आपके डायरेक्टर ने कहा है, आपके फादर ने कहा है, किसी ने भी आपको कोई काम करने के लिए दिया है, आप पूरी तल्लीनता के साथ उस काम को करो।
वो समझते हैं ये कर्म योग है। परंतु बाबा कहते तल्लीनता तो चोरी भी तल्लीनता से होती है, डाका भी तल्लीनता से होता है, पाप भी तल्लीनता से होता है, वह भ्रष्टाचार भी तल्लीनता से होता है। मतलब सारे काम में उनकी लगन लगी होती है, पूरा अटेंशन होता है उनका, परंतु उनकी डायरेक्शन उनके पास रोंग है। जितने भी पाप कर्म हो रहे हैं उनमें डायरेक्शन गलत है। तो डायरेक्शन मेरे से लो, फिर कर्म करो। कर्म तो पूरी तल्लीनता से करना है। बाबा ये कहते कि दूध बिखर गया, ये कहो कि मेरे को बाबा से योग था और दूध बिखर गया, ये योग नहीं है, ये योग नहीं है। मेरे साथ योग था तो मेरी श्रीमत के अनुसार पूरा अटेंशन देते और उस दूध को बिखरने नहीं देते। मैंने ना बाबा की याद में था ना, कमरे से बाहर निकला, मैंने दूसरे की चप्पली पहनकर चला गया, नहीं, रॉन्ग। आप योग में नहीं थे। योग में होते तो आपको हर एक कर्म पर अपना अटेंशन होता। बाबा ने कहीं ये नहीं कहा कि तुम अंधे हो जाओ, बहरे हो जाओ और या आंखें बंद कर लो, देखो कौन सी चप्पली पहन रहा हूं। मतलब ये बाबा की श्रीमत का मतलब है अपने काम को मेरे डायरेक्शन पर एक्यूरेट करना। तो ये अंतर हमें समझना है। तो कर्म योग में बातें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस करती हैं, और डिफरेंस बीच में बाबा है, बाबा और आत्मा। तो हम आत्मा और परमात्मा को, वो बॉडी को लेके आएंगे। बाकी दुनिया में जितने भी योग हैं वो सारे शरीर को जोड़ देते हैं और हमने शरीर से अलग। तो सहज राज योग और भक्ति योग, भक्ति को नवधा भक्ति कहते हैं, 9 प्रकार की भक्ति कहते हैं। वो ये 9 प्रकार की भक्ति होती है: श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन। इन 9 अंगों को नवधा भक्ति कहा जाता है। इसे भक्ति योग कहा जाता है। उन्होंने इसका नाम ही रख दिया भक्ति योग। तो परमात्मा कहते बच्चे ये सारे के सारे दिखावा है ना। श्रवण कर रहे हैं तो शरीर से, कानों से श्रवण कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं तो मुख का प्रयोग कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं तो आप रट रहे हैं बैठ करके, हाथों के द्वारा माला फेर रहे हो और मुख में बोलते जा रहे हो। पाद सेवन, आप किसी के पैर धो करके पीना, अर्चना करना, वंदना करना, या अपने आप को दास्य भाव में रखना कि मैं आपका दास हूं, सेवक हूं। ये जितनी भी सारी क्रियाएं हो रही हैं ये शरीर समझ करके हो रही हैं। सखा बनाना, परमात्मा को अपना सखा बना करके चलना, या आत्मनिवेदन, आत्मा की जो ना अपनी कोई प्रार्थना करना। वो आत्मनिवेदन आत्मा को नहीं समझते, वो आत्मनिवेदन समझते हैं कि अपनी प्रेयर करना, अपने आप अपनी जो भी रिक्वेस्ट है वो उनके सामने कहना। तो ये 9 प्रकार की भक्ति को नवधा भक्ति कहा जाता है। तो परमात्मा कहते ये भी तुमने नहीं करना है, ये भी सहज राजयोग नहीं। क्योंकि सहज राजयोग में आत्मा समझ के परमात्मा से सर्व गुणों और शक्तियों को प्राप्त करना है, किसी मूर्ति से, किसी चित्र से, किसी भी देह के प्रयोग से नहीं करना है। इसके बाद आता है सहज राजयोग और ज्ञान योग। हमने कल किया था कि ज्ञान योग भी सहज राजयोग का एक अंग है, परंतु यहाँ जो दुनिया वाले हैं वो ज्ञान योग समझते हैं। जैसे बाबा भी मुरलियों में कहते हैं शास्त्रों का अध्ययन करना, साक्षी भाव द्वारा विशुद्ध आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना। वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या समझते हैं? शास्त्रों को पढ़ो, शास्त्रों में ज्ञान दिया हुआ है। यही ध्यान योग है, यही ब्रह्म योग है, यही सांख्य योग है जो गीता के अंदर वर्णित है। सांख्य योग, ब्रह्म योग, ध्यान योग, ज्ञान योग। वो ये समझते हैं कि हमने आत्मा के बारे में अच्छी तरह से ज्ञान प्राप्त करना है और वो ज्ञान प्राप्त होगा शास्त्रों से। परंतु परमात्मा कहते बच्चे शास्त्रों वाले ज्ञान को ज्ञान योग नहीं कहेंगे, क्योंकि वे तो है ही अज्ञान योग, अज्ञानियों द्वारा लिखे गए हैं ये शास्त्र। ज्ञान योग तो वो है जो मैं आकर सत्य ज्ञान देता हूं, मेरे आधार पर तुम सत्य ज्ञान समझ पाते हो, जिस ज्ञान के आप दीवाने बनते हो, जिस ज्ञान मुरली को सुनने के लिए आप आते हो। ये है ज्ञान योग, जो राजयोग का एक हमने अवस्था पहली देखी थी। क्योंकि जब हमें ज्ञान मिलता है
तो हमें बहुत खुशी होती है और हम रोजाना ज्ञान सुनने के लिए आने लगते हैं। तो पहला स्टेप था सहज राजयोग का ज्ञान योग। परंतु उनके ज्ञान योग और हमारे ज्ञान योग में क्या अंतर है, ये हमने अपने बुद्धि से समझना है, फिर हम औरों को समझा सकेंगे। तो उनका ज्ञान योग बाबा रोजाना मुरलियों में कहते, उनका ज्ञान जो है वो अज्ञान है। एक मुरली में बाबा ने कहा, जो ये शास्त्रों का जो ज्ञान है ना, वो एक ऐसा भूसा है जो गाय को भी नहीं खिलाया जाता। मुझे यहाँ जगदीश भाई जी याद आ रहे हैं। जगदीश भाई जी की बहुत प्रशंसा की गई कि जगदीश भाई जी बड़े विद्वान हैं, बड़े शास्त्र पढ़े हैं, बहुत ये किया है। तो जगदीश भाई जी खड़े हुए कि भाई जी ने तो मेरी बहुत प्रशंसा की है कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, बहुत सारे शास्त्र पढ़े हैं, परंतु मेरे उन शास्त्रों को पढ़ने का तो बाबा ने कहा इस बच्चे ने तो एक ऐसा शास्त्रों का घास भरा हुआ है, घास खाया हुआ है, जो घास हम गाय को भी नहीं डाल सकते। मतलब इतना सड़ा हुआ घास इसने खाया हुआ है। तो बाबा तो शास्त्रों को क्या कहते हैं? सड़ा हुआ ज्ञान, सड़ा हुआ घास। तो हमने ज्ञान योग ये है, यही ध्यान योग, परंतु बाबा कहते वो उनका अलग है, वो हमारा नहीं है। यहाँ हम किसी शास्त्रों का अध्ययन नहीं करना, हमने कोई ध्यान नहीं लगाना, हमने कुछ भी ऐसा नहीं करना है जो हमें बाबा से विमुख कर दे। अगला है हमारे पास सहज राजयोग और तंत्र योग। सहज राजयोग और तंत्र योग, ये तंत्र योग भी कहते हैं, इसको कुंडलिनी योग भी कहते हैं, कुंडलिनी जागरण भी कहते हैं। क्योंकि जो हमारे भाई बहन आए हैं इस प्रकार के योगों को सीख कर आए हैं, वो यहाँ आकर के भी उन्हीं का ही प्रयोग कर रहे हैं। ये बाबा कह रहे हैं, मतलब वो खुद भी कहते हैं इस बात को, मैं बाबा नहीं कह रहा, ये वो खुद कह रहे हैं, ये वाम मार्ग है जिसमें पुरुष और स्त्री मिलकर इंद्रियों पर संयम रखते हुए योग करते हैं, यही कुंडलिनी योग भी है। मतलब वो कहते हैं कि सिर्फ अपना ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और समझते हैं कि यही योग है। हमने अपने कुंडलियों को जागरण करना है, कुंडलियां जागृत हो जाएंगी तो हम शक्तिशाली बन जाएंगे। तो ये भी बाबा कहते हमने ऐसा कुछ कोई कुंडली जागरण नहीं करनी कि हमारे सातों चक्र जागृत हो जाए, हमने वो काम भी नहीं करना है। हमने तो केवल परमात्मा से वो उनकी बात, उनकी थ्योरी को मैं डिटेल में नहीं ले जा रहा हूँ, शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ कि वो अपना नीचे से ध्यान केंद्रित करना शुरू करते हैं, कहते हैं, और जैसे जैसे एक एक कुंडली जागरण होती जाती है और जैसे हम अंत में यहाँ पहुंचते हैं तो सहस्त्रहार कमल खुल जाता है। और बाबा ने हमें यहीं पर बिठा दिया, तुम आत्मा हो भाई। अब वो यहाँ तक पहुंचने के लिए इतनी मेहनत करते हैं और बाबा कहते तुम बैठे ही यहाँ हो और यहाँ से आप आगे बढ़ो। इस आत्मा को ही आपने पवित्र बनाना है। हमने कोई ये कुंडलियां जागरण नहीं करनी, हम पवित्र हो गए, ये कुंडलियां शरीर के अंग है, ये अपने आप ही पवित्र हो जाएंगे। सहज राज योग और लय योग, एक है लय योग। अब ये लय योग क्या है? यम नियम वही सारी बातें हैं, उनको घुमा फिराकर उन्होंने नाम अलग दे दिया है। क्रिया, सूक्ष्म क्रिया, प्रत्याहार और धारणा, ध्यान और समाधि, ये सातों वही उसी प्रकार से इसको लय योग भी कह देते हैं। परंतु सहज राजयोग का इनके साथ कोई संबंध नहीं, क्योंकि ये सारे के सारे हमारे शरीर से संबंधित हैं, इनका राजयोग से संबंध नहीं। तो हमने सभी योगों के साथ संबंध स्पष्ट करके उनको स्पष्ट करना है कि सहज राजयोग परमात्मा द्वारा सिखाया गया योग है। बाकी जितने भी योग हैं ये सब देहधारी हमें सिखाते हैं और कोई भी देहधारी संपूर्ण ज्ञान दे नहीं सकता, सत्य ज्ञान दे नहीं सकता, सत्य मार्ग दिखा नहीं सकता। तो परमात्मा का सहज राजयोग सबसे श्रेष्ठ राजयोग है। तो ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से समझनी है, और अच्छी तरह समझना हो तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 96
50692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति। और अच्छी तरह समझना हो तो आप